बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमेशा हमने कोशिश की है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए। वो कोई भी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इशू हो या कोई भी आपका रूहानी और जिस्मानी मसला हो, तो हम कोशिश करते हैं कि करंट बेसिस के ऊपर जितनी भी कंप्लेन लेके पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं कंप्लेन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव सेशन करते हैं और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि एडिक्शन जो है वो किस तरह स्टार्ट होती है, फिर उसको किस तरह रिकवर किया जा सकता है। क्या जो एडिक्ट पेशेंट होते हैं यानी नशेई जो होते हैं, नशा जो करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और नशे से अपनी औलाद को कैसे बचाया जा सकता है और मुआशरे को नशे की इस लानत से किस तरह पाक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एडिक्शन की। एडिक्शन वो किसी भी चीज़ की हो, नशा वो किसी भी चीज़ का हो। अब नशे की कई कैटेगरीज़ हैं। एक नशा वो है कि आपको ताकत का नशा भी हो सकता है, आपको दौलत का नशा भी हो सकता है, आपको अपनी जवानी का नशा भी हो सकता है और आपको जो है वो अपने ओहदे का नशा भी हो सकता है, आपको अपने फेमस होने का नशा भी हो सकता है और आपके अंदर जो है वो आपकी अगर जिस्मानी ताकत बहुत ज़्यादा है तो इसका नशा भी आपको हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें एडिक्शन की या एडिक्ट होने की, तो इसमें एडिक्ट होना बेसिकली होता क्या है कि किसी भी चीज़ के बगैर आपका गुजारा ना होना या आपके माइंड सेट का इस तरह बन जाना कि ये चीज़ मैं लूँगी या लूँगा तो ही मैं अपने आप को चला सकूँगा, अगर नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो इससे मेरी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट होगी, मेरा मेंटली जो है स्ट्रेस बढ़ेगा और मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो ये बेसिकली एडिक्शन है। कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हैवी कर लेना या कुछ चीज़ों की वजह से अपने आप की जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं उसका दब जाना और उन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी कर लेना, ये बेसिकली एडिक्शन है, ये नशा है। अब इसमें कई कैटेगरीज़ हैं जो आजकल हम अपने मुल्क में अक्सर हम बड़े बड़े रोड्स के ऊपर देखते हैं कि डिफरेंट जगह पे आपको कई ऐसे बंदे जो एडिक्शन हैं, जिनको एडिक्ट हैं, जो नशेई हैं, वो आपको इंजेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो आपको आइस लेते हुए नज़र आएंगे, इसी तरह वो आपको शीशा पीते हुए नज़र आएंगे, ड्रिंक लेते हुए नज़र आएंगे और डिफरेंट किस्म की ड्रग्स ले रहे होंगे, डिफरेंट किस्म के इंजेक्ट कर रहे होंगे अपनी बॉडी को, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्रीज होती है। जब भी हम किसी पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में टिटोलते हैं, उससे बात करते हैं, उससे फैमिली हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल निकलते हैं। आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली बहुत ज़्यादा जो फ़ीमेल हैं जो हॉस्टलाइज हैं और इसी तरह ऐसे मेल जो हॉस्टलाइज हैं, जो बैड कंपनी में बैठते हैं या अपने मोहल्ले में कुछ ऐसे लोगों के साथ उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा रहती है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। कुछ इंटरनेट की वजह से भी लोगों ने अपने आप को जानबूझ के रिलैक्स करने के लिए या अपने मेंटली स्ट्रेस को तोड़ने के लिए डिफरेंट किस्म के नशे करना शुरू कर दिए। इसी तरह हम जब किसी भी रिहैब सेंटर में जाते हैं या किसी भी फाउंटेन हाउस में जाते हैं या किसी भी ऐसे शेल्टर होम में जाते हैं, तो वहाँ पे बेशुमार आपको एडिक्ट मिलते हैं। वो बड़ी एज के भी मिलते हैं, यंगस्टर भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं, जवान भी मिलते हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। चूँकि हम लाहौर में डिफरेंट जगह पे, इसी तरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई जगह पे जाना होता है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे सामने आते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है या तो बहुत ज़्यादा कोई मिसबिहेव हुआ होता है या किसी ने किसी का हक मारा होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बंदा जो है वो एडिक्ट हो जाता है, या बहुत ज़्यादा आपकी सेक्सुअली एफिलेशन होने की वजह से भी वो आपका एडिक्ट हो सकता है। इसी तरह अल्कोहल का इस्तेमाल है, ड्रग्स का इस्तेमाल है, जिसमें आप अगर नस्वार ले लें, स्मोकिंग ले लें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नशे में आती हैं, एडिक्शन में आती हैं। अब इनकी कैटेगरी हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पहले आप नॉर्मल स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद आपने चर्स, फीम या इस तरह का पाउडर, गर्दा, ये बेशुमार ऐसी लोकल नेम्स हैं ड्रग्स के जो कि यूज़ होती हैं आपकी जगह जगह पे। इसी तरह अफ्यूम है, वो लोग खाते हैं। इसी तरह ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, फिर पाउडर पीते हैं, इस तरह वो हशीश लेते हैं, आइस लेते हैं, शीशा लेते हैं, या वो फ्लेवर्स पीते हैं। और फ्लेवर्स पीते हुए जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप ये स्मोकिंग क्यों करते हैं, आप ये फ्लेवर्स क्यों लेते हैं, तो वो कहते हैं इनसे क्या होता है, फ्लेवर लेने से कुछ नहीं होता। स्मोकिंग अगर मैं करती हूँ या करता हूँ तो इससे क्या होता है, मुझे इसके बगैर सुकून नहीं मिलता। इसी तरह कोई अगर कह रहा होता है कि मैं तो लाइट सा सिगरेट पीती हूँ या मैं लाइट सा सिगरेट पीता हूँ तो इससे मुझे कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली ये वीलॉग बनाने का पर्पस अपने ऐसे जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, जितने हमारे दोस्त हैं
जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने हमारे नेबर्स हैं, हमारे मुल्क में रहने वाले, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले, वो लोग जो किसी भी तरह की एडिक्शन में हैं, किसी भी तरह के नशे में हैं, उनके लिए ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ कि हर वो नशा जो आपने अपनी बॉडी में फ़ॉरेन बॉडी के ज़रिए अटैच किया, उसमें आपने स्मोकिंग की या आपने कोई फ्लेवर लिया, जो भी आपके लंग्स के थ्रू उसकी एक्सरसाइज हुई, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको लंग्स कैंसर कर सकता है, आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, आपको माउथ कैंसर हो सकता है। इसी तरह जब आप फ्लेवर्स लेते हैं, हुक्का पीते हैं और आप कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आपका हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं या कोई भी आपकी जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर से डैमेज हो रही होती हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान इसलिए होता है कि जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होती है, यानी हम जो खून का लेवल चेक करवाते हैं, HB जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, वो कहते हैं मुझे आयरन की कमी है, कोई कहता है मुझे कमज़ोरी है। तो जो आपके खून के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसने जो ऑक्सीजन लेनी होती है वो आपके फेफड़ों के थ्रू लेनी होती है। जब आप एडिक्ट होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं, शीश ले रहे होते हैं, आइस ले रहे हैं, फ्लेवर्स ले रहे हैं, तो वो आपके लंग्स को डैमेज करता है। जब आपके लंग्स डैमेज होंगे तो बाहर से जो फ्रेश ऑक्सीजन आपके लंग्स के थ्रू खून में शामिल होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, तो वो चूँकि उसमें इफ़ेक्ट आएगा, उसमें कमी आएगी। जब उसमें कमी आएगी तो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम ख़राब होगा तो आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की और ब्लड की, वहाँ पे ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी बॉडी के पार्ट्स जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे मैं तो किसी 5-7 साल पहले कभी कभी स्मोकिंग करती थी या कभी कभी स्मोकिंग करता था, अब जाकर 10 साल बाद मुझे इसके असरात हुए। तब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप थी, वो उसके साथ लड़ रही थी, वो उसके साथ रेजिस्टेंस कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज फैक्टर बढ़ता गया और मर्ज़ जो है वो बढ़ता गया, और मर्ज़ के बढ़ने के साथ साथ वो मसाइल पैदा होते गए, और ऐसी सूरत हाल के अंदर से आपके लंग्स जो है वो प्रॉपर डैमेज हो गए। वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन के ज़रिए मिल के आपके ब्लड में सर्कुलेट नहीं हुई, आपको नर्व का इशू बन गया, आपको ब्रेन का इशू बन गया, आपके लीवर के मसाइल पैदा हो गए, गैस्ट्राइटिस हो गए, किडनी के मसले बन गए। तो इसलिए स्मोकिंग हो, वो आपका नशा हो जिसमें अफीम है, गर्दा है, चर्स है, आइस है, या आप कोई भी फ्लेवर लेते हैं, पाउडर पीते हैं, या आप कोई भी नशा करते हैं, या सिंपल स्मोकिंग करते हैं, या ड्रिंक करते हैं, या बहुत ज़्यादा हैवी शराब पीते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिवर को, आपके लंग्स को, आपके किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं, डैमेज करती हैं। आज करें, 2 साल बाद करें, 10 साल बाद में करें, ये ऑटोमेटिकली आपके चीज़ों को डैमेज करेंगी। तो आज का वीलॉग बनाने का पर्पज़ कि वो हमारी फीमेल जो हॉस्टलाइज हैं, और वो लोग वो हमारे यंगस्टर जो हॉस्टलाइज हैं या घरों में रहते हैं या मोहल्ले में बैड कंपनीज़ है, बुरे लोगों के साथ उनकी दोस्ती है, स्मोकर के साथ दोस्ती है, ड्रिंकर के साथ दोस्ती है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी बॉडी के ऊपर इसके इफ़ेक्ट ना होने दें। अगर कोई आपको ये भी कहता है कि 1-2 दफ़ा लेने से कुछ नहीं होता, तो ये सरासर जो है वो गलत बयानी है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ 1 से 2 दफ़ा लेते हैं तो वो उसमें जो है वो आपकी एडिक्शन की आदत बनती है। मसलन मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि बहुत ज़्यादा ऐसे मुझ समेत बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे कोलीग्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे बिजनेसमैन हैं कि जिनको चाय की नीड नहीं होती, लेकिन वो जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में पहुँचते हैं, किसी ऑफिस में पहुँचते हैं, किसी के पास गेस्ट जाते हैं, तो वो फौरी तौर पर उनको चाय पेश करते हैं, और वो चाय ना चाहते हुए भी दिन में वो 5 से 6 चाय पीते हैं। 5 से 6 चाय पीने का मतलब ये होता है कि एक कप के अंदर अगर 2 टेबल स्पून जो है वो उसमें शुगर हो, तो आपने 3 से 4 कप पिए, तो इसका मतलब आपने 8 से 10 चम्मच जो है वो आपने शुगर अपनी बॉडी में ऐड की, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बढ़ गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई। आप कहेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं तो मुझे तो शुगर का कोई इशू नहीं था, मैं तो बिल्कुल फिट स्लिम हूँ, मैं तो थिक हूँ, मुझे कोई ओबेसिटी का भी मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शुगर हो गई। तो रीज़न ये होती है कि बार बार चाय पी, बार बार कोल्ड ड्रिंक पी, बार बार डब्बा बंद जूसेस पिए, तो उससे शुगर का लेवल बढ़ता गया और आपकी बॉडी में वो मर्ज़ बढ़ता गया। अब अगर आपको नशा हो जाता है किसी भी तरह का, आप एडिक्शन में होते हैं, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि बेशुमार आप देखते हैं कि बड़े बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं। जैसे कि एक को मैं जानता हूँ, मैंने उसको विज़िट किया, कि सेफ वे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसको हमारे डॉक्टर नूरुज़्ज़मान साहब जो कि बड़े एक्सपर्ट हैं, तो वो इसको रन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि जितने भी एडिक्शन वाले एडिक्ट हैं उनको वहाँ पे एडमिट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर्स को, फिर इसी तरह जो है वो न्यूरोसाइकाट्रिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है,
और मेडिकल स्पेशलिस्ट को, फिर गायनोकोलॉजिस्ट को, उनको प्रॉपर टीम के ज़रिए इन्वॉल्व करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर प्रॉपर रख के ट्रीट किया जाता है और नशे की इस लानत से उनको दूर किया जाता है। अगर आप में से किसी को कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और किसी भी तरह का नशा एक लानत है और इस नशे से अपने आप को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको आप अपने इस तरह की एक्टिविटी से दूर रखें। ये एक सदका जारिया है जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।